जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया सीखने का प्रयास भी नहीं किया। ऐसा ही कुछ मानना था दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टाइन का। इज़ुकेर एमसी स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे महान सिद्धांत देने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसे सुनकर आप भी हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हृदय और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से जुड़ी कुछ मज़ेदार किस्सों के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 मार्च 1879 में, जब जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि एल्बर्ट का सिर अन्य बच्चों की तुलना में बड़ा था। एल्बर्ट की इस एबनॉर्मेलिटी को लेकर उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन और माता पोलिन भी बहुत परेशान रहा करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनका सिर भी धीरे धीरे सटीक आकार में आने लगा। अन्य बच्चों की तुलना में एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत शांत थे और शरारतें भी नहीं करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना भी बहुत समय बाद शुरू किया था। एल्बर्ट जब 4 साल के थे तब तक वो कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन जब आइंस्टाइन अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे तब अचानक से वो बोल पड़े, द सूप इज़ वेरी हॉट, सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके पेरेंट्स को आश्चर्य भी हुआ और साथ ही साथ खुशी भी हुई। इसके बाद जब आइंस्टाइन के माता पिता ने उनसे पूछा कि तुम अब तक क्यों नहीं बोले, तब आइंस्टाइन ने सिंपली उत्तर दिया कि अब तक तो सब ठीक था, भला मैं क्यों बोलता। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा म्यूनिक के लुइटपोल जिम्नेशियम से शुरू किया था, जिसका नाम वर्तमान एल्बर्ट आइंस्टाइन जिम्नेशियम है। कहा जाता है कि आइंस्टाइन अपने स्कूल टाइम में गणित और विज्ञान को छोड़कर बाकी हर सब्जेक्ट में कम नंबर लाया करते थे और शायद यही कारण था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर्स उन्हें खास पसंद नहीं करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को किताब में लिखी हर बातें मान लेना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने टीचर्स से हमेशा सवाल पूछा करते थे और इससे तंग आकर तो एक बार एक टीचर ने उन्हें मंदबुद्धि भी कह दिया था। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक टीचर से पूछा, आखिर मैं बुद्धिमान कैसे बन सकता हूँ, और इसके जवाब में टीचर ने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और ये बात एल्बर्ट के दिमाग में घर कर गई और वो ज़्यादा मेहनत करने लगे। एल्बर्ट की विज्ञान में रुचि तो तब बढ़ने लगी जब उनके 5वें जन्मदिन पर उनके पिताजी ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया। एल्बर्ट हर वक्त उस मैग्नेटिक कंपास को देखते रहते और सोचते कि इसका कांटा हमेशा उत्तर दिशा की ओर क्यों रहता है। आइंस्टाइन कभी भी अपने पैरों में मोजे पहनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके पैरों की उंगलियां बड़े होने के कारण हमेशा मोजे फटकर उनकी उंगलियां बाहर निकल आती थी। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे तब एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आते वक्त वो अपना घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन में ज़्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर को कहा कि तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तब ड्राइवर ने कहा, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानता होगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर छोड़ सकता हूँ। जब आइंस्टाइन अपने घर पहुँचे तब उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो खुद ही आइंस्टाइन है और अपना घर का पता भूल गए थे। ये सुनकर ड्राइवर चौंक गया और आइंस्टाइन के बार बार कहने पर भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ने एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक समारोह में आमंत्रित किया। आइंस्टाइन अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आइंस्टाइन ने माउंट विल्सन में मौजूद अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक की बनी सबसे बड़ी टेलीस्कोप स्थापित थी। उस टेलीस्कोप को देखने के बाद आइंस्टाइन के पत्नी ने वेधशाला के इंचार्ज से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीनों से आखिर आप करते क्या है? इंचार्ज को यह लगा कि श्रीमती आइंस्टाइन का विज्ञान में ज्ञान थोड़ा कम है और उन्होंने रौब में उत्तर दिया कि इनसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। श्रीमती आइंस्टाइन ने फिर उनको जवाब देते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये सब तो मेरे पति उनको मिले चिट्ठी के लिफाफों पर ही कर लेते हैं। ये उत्तर सुनकर इंचार्ज हक्का बक्का रह गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन धर्म से यहूदी होने के कारण हिटलर के डर से उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा और वो जाकर अमेरिका में बस गए। अमेरिका में उनको बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को ही उसके शांत वातावरण के लिए चूज किया। प्रिंसटन पहुंचते ही वहाँ के सरकारी अधिकारी ने आइंस्टाइन से कहा कि आपके प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दे ताकि आपकी रिसर्च के लिए जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। आइंस्टाइन ने उत्तर में कहा, आप मुझे वैसे एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज़ और पेंसिल ही दे दीजिए। ये सुनकर अधिकारी हैरान हो गया। जब लोग आइंस्टाइन को उनके प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तब वो अपने सर की तरफ इशारा कर देते थे और एक बार तो एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन उन्हें दिखा दिया। एक बार की बात है जब एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तभी उनके बोगी में एक टीटी आए और आइंस्टाइन को उनका टिकट मांगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हर जगह वो टिकट ढूंढा पर उन्हें उनका टिकट कहीं नहीं मिला। एल्बर्ट आइंस्टाइन को परेशान देखकर टीटी ने उनसे कहा, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर टीटी वहाँ से चला गया।
जब टीटी सबका टिकट चेक करने के बाद वापस लौट रहा था तब उन्होंने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपना टिकट ढूंढ रहे थे। टीटी ने आइंस्टाइन से कहा, कृपया परेशान मत होइए, मुझे पता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है और आपने अपना टिकट ज़रूर खरीदा होगा। इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा, अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भला कहाँ जा रहा हूँ। आइंस्टाइन को अपने जूते के लेस बांधने में और टेलीफोन नंबरों को याद रखने में दिक्कत होती थी। एक बार तो उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन अपने टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। उनके सहकर्मी ने ये देखकर उनसे कहा कि आपको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता। इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा, मैं भला किसी ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूँ जो मुझे किताबों में ढूंढने से आसानी से मिल सकती है। वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की सभी खोजें बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने E=mc² पर पत्र प्रकाशित किया। इसके अलावा उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक होल्स के बारे में भी महत्वपूर्ण थियरीज दिए हैं, जिनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से उनको सन 1921 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। आइंस्टाइन की ये फ़ोटो उनके 72वें जन्मदिन पर ली गई थी, जब वो पार्टी करके वापस आ रहे थे। तभी एक फ़ोटोग्राफ़र ने उनको फ़ोटो के लिए मुस्कुराने को कहा। आइंस्टाइन, जिन्होंने उस दिन बहुत सारे फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा किया हुआ था, मुस्कुराने के बजाय अपनी जीभ बाहर निकाल दी। उस फोटोग्राफर ने भी इस लम्हे को यादगार के तौर पर अपने कैमरा में कैद कर लिया। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनके ड्राइवर ने उनसे कहा, मैं आपका भाषण बहुत बार सुन चुका हूँ और आप ही की तरह लोगों के सामने भाषण दे सकता हूँ। ड्राइवर के इस बात को सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ठीक है, तो आज मेरी जगह तुम ही भाषण देना। एल्बर्ट आइंस्टाइन और ड्राइवर ने एक दूसरे के कपड़े अदल बदल कर लिए और इसके बाद ड्राइवर ने आइंस्टाइन की ही तरह जोरदार भाषण दिया। भाषण के दौरान एक व्यक्ति ने ड्राइवर को एक कठिन सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उसे नहीं पता था। तब अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए उसने कहा कि इसका जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर भी दे सकता है, और उसने ड्राइवर के बेश में बैठे एल्बर्ट आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया और आइंस्टाइन ने बखूबी उस प्रश्न का उत्तर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन सही मायने में एक जीनियस थे, इसलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को सारे विश्व में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके दिमाग को अवैध तरीके से पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे लेकर भाग गए, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।